आज हम लोग ये सारी चीज़ें खोल के बैठे हैं तो हमें मिली है मम्मा की ये वाली तस्वीर। ये पापा ने मम्मा का सूट गिफ्ट किया था, मम्मा ने बताया। और ये देखें मम्मा की तस्वीर ख़राब होनी स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने कहा उससे पहले ही हम कैप्चर कर लेते हैं। ये रही हमारी मम्मा। और अभी मैंने मम्मा से पूछा ये किसकी अलमारी के पास आप खड़ी हो, तो मम्मा ने कहा हमारी है। मैंने कहा ये हमारे पास तो है ही नहीं। फिर मम्मा ने बताया ये मम्मा की शादी की पहले की फ़ोटो है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और हफ्ते का दिन है, अभी शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद जो है निकला है रेनबो, और ये इतना प्यारा नज़ारा लग रहा था ना, तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ और आप लोग भी बताइएगा कहाँ कहाँ पर ये रेनबो देखा गया। बहुत प्यारा लग रहा था और कैमरे में इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने स्नैपचैट ओपन करके कोशिश की दिखाने की कि आपको सही से नज़र आ जाए। और जैसा हमारी आंखों से नज़र आ रहा था ना, ये वैसा कैमरे में नहीं नज़र आ रहा था। इस वजह से मैंने स्नैपचैट ऑन की और ये जब तक हटा नहीं ना आसमान से, हम लोग भी अपनी छत से नहीं हिले थे। हम लोग भी बस देखते ही रहे थे, खड़े देख ही जा रहे थे इसका। और मैं कैमरा घुमा घुमा कर आपको पूरा दिखा रही हूँ इस छत से। ऐसा लग रहा था किसी घर से स्टार्ट होकर और दूसरे घर पर एंड हो रहा है, तो हम लोग वही देख रहे थे। और ये नीचे हम कपड़े सुखा रहे हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है जिस वजह से कपड़े नहीं सूख पाए अभी भी। जब तक रेनबो रहा है तब तक हवा चलती रही है, फिर रेनबो हटा उसके बाद जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर हम कपड़े लेकर नीचे आ गए थे। और जैसा ये रियल में नज़र आ रहा था ना, वैसे मोबाइल में नज़र आ ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से ये इतना नज़र आया है। और ज़रूर बताइएगा कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने ये देखा है रेनबो। बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था कि ये गायब हो, लेकिन ये चला गया था। तो फिर हम लोग भी कपड़े लेकर चले गए थे, क्योंकि अभी पहले तो हवा चल रही थी, फिर बारिश हुई, तो बस हमने कपड़े उठाए और चले गए थे नीचे। और कपड़े सूख ही नहीं पाए हवा यानी बारिश की वजह से। तो बस अभी नेक्स्ट डे है, संडे है आज। और जो है ना यहाँ पर धूप निकली थी आज, तो बस हम लोगों ने ना कपड़े लेकर आ गई हूँ मैं छत पर। मैंने कहा कपड़े डाल देते हैं पहले। ये कपड़े जो हैं हफ्ते वाले दिन धुले थे, कल शाम को मैंने आपको बताया कि नहीं सूखे थे बारिश की वजह से। तो आज धूप निकली थी, मैंने कहा मौका नहीं गंवाना, जल्दी से कपड़े लेकर आ गई मैं छत पर। और आप देख भी सकते हैं कि मौसम खुला इतना प्यारा लग रहा है। और मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी तब तो मुझे सही नज़र ही नहीं आया था, लेकिन अब जब एडिटिंग की है इसकी तो मैं बार बार देख रही हूँ। इतना प्यारा मौसम लग रहा है, अभी मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी दूँगी। तो बस ये कपड़े जो हैं इनमें ज़्यादा कपड़े यमुना के हैं, क्योंकि यमुना छोटी है तो फिर उसका ज़्यादा ये रहता है कभी चाय गिरा देती है, कभी दूध गिरा देती है। सालन खाती नहीं है, कपड़ों पे ज़्यादा लगा देती है, तो वही इसके कपड़े जो हैं वो सारे गंदे हो जाते हैं। इस वजह से मम्मा ना साथ के साथ इसके कपड़े धोती हैं। तो कल जब मशीन लगाई थी तो बारिश की वजह से ये सूख नहीं पाए थे। कमरे में खोले थे, लेकिन होता है कपड़ों को चाहिए होती है धूप और हवा, जिसकी वजह से नहीं सूखे थे। तो बस छत पर डाल दिए हैं, ये सारे मैंने डाले हैं इसलिए ऐसे नज़र आ रहे हैं आपको। और यमुना के जो कपड़े हैं वो तो रोज़ ही चेंज होते हैं ना, यानी रोज़ का एक सूट इसका दूसरा अपनाया जाता है, जिस वजह से इसके कपड़े लाजमी धोने पड़ते हैं। तो ये मैं आप लोगों को मौसम दिखा रही हूँ, इतना प्यारा लग रहा है। फ़िलहाल मुझे तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा देखूँगी बाद में कैसा है। और बस यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए और वीडियो देख के मामा कहती है कैसे कपड़े डाल के आई है ऊपर। तो बस अभी जा रही हूँ मैं नीचे जाकर करते हैं नाश्ता। नाश्ता आप इन्हें रेडी कर लिया है, तो चलिए चलते हैं हम लोग नीचे। सालन कैसा बना? और मैंने जैसा कि आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं पापा का रिएक्शन ज़रूर दिखाऊंगी आपको कैसा होता है। तो देखें कितने शरीफ से हमारे पापा हैं, उन्हें पता है, उन्होंने रात को भी चुप करके खाना खा लिया। उन्हें पता था कि मेरी बच्चियों ने बनाया है तो ऐसा ही बनेगा। अभी हम लोग मस्ती मजाक करते करते बना देते हैं। और ये तो मस्ती मजाक में नहीं बनाई है, मैंने चिकन क्यूब डाल दिया था, ये मैंने बाद में पापा को भी बताया था। और यहाँ पे हम सभी नाश्ता कर रहे थे, मैं मामा और आपी। तो हम तीनों की इतनी ज़्यादा हंसी हम लोगों को आई थी कि पापा ने सीधा यही बोला कि अजीब सा लग रहा है सालन, लेकिन यमुना की आवाज़ में कुछ भी समझ नहीं आया। और ना पापा हमें कुछ भी नहीं कहते अगर सालन कभी अजीब सा हो जाए ना थोड़ा। तो रात से पापा ने यानी 2 बार खा लिया, लेकिन पापा ने कुछ भी नहीं बोला। पापा कहते हैं कोई बात नहीं। और यमुना तो इस वजह से चुप हो रही थी ना, उसे पता है मैंने संडे वाले दिन पापा के साथ जाना होता है, इसी खुशी में वो जब तक जाती नहीं ना बोलती रहती है मैंने पापा के साथ जाना, वो वही बोल रही थी अभी भी। और ये है नेक्स्ट डे, मंडे का दिन है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, हम लोग उठ गए हैं। उठे तो काफ़ी देर के हुए, आप ही नाश्ता
बनाने गई हुई हैं और हम लोग जो हैं थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे हैं यमुना के साथ, और साथ में जो है मैं बिस्तर वगैरह भी सब उठा लूँगी। और बस यहाँ पर ये खेलते खेलते जो है रोना स्टार्ट हो गया था इसका, तो ये गुस्सा मुझ पर निकाल दी थी कि आपने मुझे रुलाया, जबकि रुलाया इकरा ने था। तो बस ये रोती रही और मैं साथ साथ अपना काम करती रही। बिस्तर तय लगाने थे, मैं वो लगा रही थी, और ये चादरें वगैरह इसलिए आपको नज़र आ रही है, मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और बस अभी मैं यहाँ से बिस्तर उठाऊँगी, फिर आप ही नाश्ता ले आएंगी, तो नाश्ता करके हम लोग जो है अपना काम स्टार्ट करेंगे। जी आज है मंडे, अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है और हम लोग करने लगे हैं कमरे की सफाई। आज हमने करनी है कमरे की सेटिंग चेंज, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या कैसे करना है। ये चारपाइयाँ वगैरह यहाँ से हटानी है, ये चारपाई, ये ड्रेसिंग वगैरह ये सब हटाना है। तो अभी बस हम वही सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे। टाइम अभी हो रहा है 9:30 हो रहे हैं और बस यहाँ पर हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। आप ही इकरा लीना ऊपर जो है वीडियो बना रहे हैं छत पर, मैंने और यमुना ने और मामा ने काम स्टार्ट कर दिया। मामा मेरी कैमरामैन बन गए हैं, यमुना मैडम आ गई हैं कि आप ही मैं आपके साथ काम करवाऊंगी। बस एक चारपाई उसने उठवाई है, उसके बाद आप लोग खुद ही देख लीजिएगा काम किसने किया है, कौन बेचारा है। इसके बाद ये देखिए दुपट्टा पैरों में ले रही थी, इसे डांटा, डंडा दिखाया, उसके बाद इसने दुपट्टा उठाया है। और इसका हर बार का ये कहती है आप ही काम करवाना, और काम करवाने के नाम पे एक चीज़ उठा के ऐसे थक जाती है जैसे पता नहीं पूरे घर की सफाई तो इसी ने कर दी। और यहाँ पे अपनी साइकिल चला रही है। और आगे आप लोग एक चीज़ देखिएगा जो यमुना के साथ हादसा हुआ है, ये देखें आज बेचारी बैठी बैठी अपनी साइकिल चलाने, तो साइकिल का अगला टायर ही निकल है। और बस यहाँ पर बैठे बैठे इस बेचारी के साथ हादसा हो गया। ये तो डरी और मैं और मामा भी डर गए थे ये क्या हो गया, लेकिन फिर ये रोने लगी थी। मामा जल्दी से चुप करवाने के लिए जगह अपनी साइकिल को जोड़ो, पेचकस प्लास पकड़ लो, जिसको सही करो। तो बस ये यहाँ पर अपना काम करी और मैंने अपना काम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। और पहले तो हमने डिसाइड किया था कि विंडो के आगे चारपाइयाँ लगाएंगे, चेक भी किया था, लेकिन जो है फिर जगह फुल हो रही थी, ऐसा लग रहा था एक गली से हमने बना दिया। लेकिन फिर हमने कहा नहीं, इस साइड पे मामा ने जो है चारपाइयाँ लगवा रही थी, मैंने और मामा ने कहा इधर लगा लेते हैं। और फिर अब ये जो है बिस्तर वगैरह सारे सेट करूँगी। यहाँ पर जो है बेडशीटें वगैरह मुझे निकालनी थी, बाद में याद आया वो तो नीचे है, सब कुछ उठाकर याद आया कि वो तो नीचे वाले रूम में पड़ी हैं। और ये जो है ना ऐसे घर को मैनेज करना जिसमें कोई फर्नीचर वगैरह हो ही ना भैया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस घर को संभालना। ऐसे जैसे छोटी छोटी चीज़ें रखने वाली तो बहुत होती हैं, लेकिन जिस चीज़ में रखनी होती है ना, जिस अलमारी या कुछ भी हो, पेटी वगैरह, वो चीज़ नहीं होती, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। और ये आप लोगों को जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जिनके पास फर्नीचर नहीं है। कभी टेबल के ऊपर रखो, कभी टेबल के नीचे, कूलर के ऊपर, कूलर के नीचे, कूलर के अंदर, चारपाई के नीचे, इधर उधर जगह जगह चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं हमने कूलर के ऊपर आधी चीज़ें रखी हुई हैं, कूलर के अंदर रखी हुई हैं, कूलर के नीचे, यानी कूलर बिल्कुल भी फारिग नहीं है, हमने सारी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई हैं। उसके बाद बस ये चारपाइयाँ वगैरह बिछाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ ड्रेसिंग पे। भी देखें कितना सामान हमारा पड़ा है, देखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब निकालो तो ऐसे आता है जैसे हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा सामान तो हमारे घर में ही है, पूरी दुनिया में इतना सामान निकल आता है जिसे देख के गुस्सा आता है। जब ढूंढने लगो तब कुछ मिलता नहीं है, और फिर जब सफाई करने लगो तो कुछ हटता ही नहीं है। और एक ये सिलाई मशीन इसने हमें बदनाम करके रखा हुआ है, इतना तेल पी जाती है, लेकिन फिर उसके बाद जो है एक दिन चलेगी, वो भी जब इसका दिल होगा चलेगी। फिर कहेगी बहनों मुझे अब आज ही चला लो जितना चलाना, उसके बाद टाटा बाय ख़त्म, बहुत हो गया। उतना ही चलती है और फिर उसके बाद चलती ही नहीं है। इतना ज़्यादा तेल लगा के धूप लगवा ली, कुछ भी नहीं। और झाड़ू भी लग चुकी है यहाँ पर। और अभी जो है सारा काम हो चुका है, कमरे की सारी जो है सेटिंग हमने चेंज कर दिया और हम लोग लेटे हुए हैं। वैसे तो 1 घंटा हो गया, सारा काम हो चुका है, हम लोग लेटे हुए हैं और ऐसे लग रहा है सर्दियाँ आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मौसम ठंडा हुआ है। तो मैं अभी यही खेस लेकर लेटी हुई हूँ, सर्दी लग रही है इतनी ज़्यादा। पंखा बिल्कुल हल्का चलाया हुआ है क्योंकि मौसम जो ऐसे लग रहा है कि बस सर्दियाँ आ ही गई हैं। ये देखें, और पर्दे वगैरह खिड़की का भी हमने गिरा दिया है और इधर का भी गिरा दिया है। और अभी बस यहाँ पे हम सीधा रात में आ चुके हैं। ये काम रह गया था इस ड्रेसिंग को सेट करना। सुबह जो था हम लोग बिल्कुल ही थक गए थे, इतना काम था, जो आपको दिखाया था ना उसमें तो कुछ भी नहीं था, वो तो बिल्कुल ही स्पीड में काम हुआ था। लेकिन जब हम लगे थे हमें पूरा 1 घंटा लग गया था ये कमरा समेटने में, सारी चीज़ें इसकी सेट करने में। तो अभी इसका काम करेंगे, उससे पहले यहाँ पर इन मैडम की चल रही है मैगी।
और बस अभी ये ड्रेसिंग को हम सामने की तरफ लगा देंगे। और ये जो ड्रेसिंग के ऊपर आप लोगों ने भी चीज़ें देखी ना, ये भी बहुत सारी हैं। ड्रेसिंग के अंदर भी भरा पड़ा है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें एक भी चीज़ हमारे काम की नहीं है। हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने इस्तेमाल कर रखा है। किसी दिन काम आएगा ऐसे कर करके चीज़ें हम लोग रख लेते हैं। और मुझे लगता है ये हमारे साथ नहीं होता किसी दिन चीज़ काम आने वाला, ये हर एक के साथ मुझे लगता है होता है कि भाई ये चीज़ रख लो, किसी ना किसी दिन तो काम आएगी आएगी। और जब उससे जो होता है ना कि नहीं आ रही, काम फेंक दो, तो अगले दिन उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर बस हमने अभी ये चीज़ें संभाली हुई हैं। और ये भी बेचारे इसकी भी रूह जो है निकलने वाली है कुछ दिनों में। घसीट के इधर, घसीट के उधर। यहाँ पर हम लोग हट हट के इसलिए से दूर रह कर घसीट रहे हैं क्योंकि इसमें हमें लग रहा था चूहा है, क्योंकि 2 चूहे फिर से घर में आ चुके हैं। और ये जो है ना सबसे ऊपर वाली दराज सिंगार में इसकी ये जो है टूट चुकी है, तो इस वजह से टोकरी हम लोगों ने इधर रख दिया। अब टोकरी में चीज़ें रख देते हैं। और ऐसे घर को यानी ऐसी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस घर में कोई यानी फर्नीचर वगैरह, कबर्ड वगैरह कुछ ना हो कोई चीज़ रखने के लिए, तो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ड्रेसिंग को हमने एक साइड में लगाकर उसके बाद जो है ये जो हमारी है ना विंडो, इस पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। पहले इसे झाड़ू से झाड़ा है हमने, और उसके बाद छोटा ब्रश पकड़ लिया, उससे झाड़ लेंगे। और बस यहाँ हो चुका है, मैं लगा लूँगी अब झाड़ू। इसका डांस चल रहा है फिर से। और एक कमेंट आया था कि भिंडी ऐसे नहीं बनाते, तो सिर्फ आज के दौर में आप किसी भी घर में कम आप किसी भी चैनल पर देख ले, वो दाल, गोश्त या फिर ये सब्जियां वगैरह एक ही स्टाइल में नहीं बनाते, वो अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं। तो ऐसा ही होता है कि इंसान एक ही चीज़ को एक ही स्टाइल में बना कर बोर हो जाता है, तो फिर उस स्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो हमारा भी यही है, हम इसे कई स्टाइलों में यानी 2-3 स्टाइलों में हम बनाते हैं। और मम्मा हमें बताती रहती हैं, हम लोग बनाते रहते हैं। और हम भी रेसिपीज़ वगैरह देखते हैं, तो उसमें फिर हम लोग चेंज करके कुछ बनाते हैं तो अच्छा लगता है। और दुआ मुस्तफ़ा का कमेंट आया था कि जो आपने कस्टर्ड का हलवा बनाया उसकी रेसिपी शेयर करने, तो सॉरी सिस मैं थोड़ा लेट हो गई। आज बनेगा तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि वो व्लॉग आप लोगों तक कल तक पहुँच जाए। तो बस आप लोगों को यहाँ पर मैंने कमेंट का रिप्लाई किया, इतने में जो है यहाँ पर सारा काम हो गया है। मैंने पर्दे के जो है ना ये धागे निकले हुए थे, ये सब मैंने कट किए हैं। और बस उसके बाद जो है नीचे फिर एक बार झाड़ू लगा दिया, क्योंकि वो जो मिट्टी वगैरह थी और पर्दे के धागे और इन सब का यहाँ पर अपना ही चल रहा है। यमुना करी है डांस, उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है, ये देखें। तो बस मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।